सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। एंड आज के भी दिन सेम वही जो पिछले 2 दिन से कंडीशन हो रही थी, आज भी वही हुआ है कि मार्केट खुलता है अपने पहले रेजिस्टेंस पे जैसे जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था 23,632 से लेकर 23,675 का जो रेजिस्टेंस का जोन जो मैंने बनाया था आपके लिए, वो करीब करीब कौन सी तारीख को था, 18 तारीख से जो रेजिस्टेंस का जोन बनता हुआ आ रहा है। आज सेम, आज तीसरा दिन है, 18, 19, 20, आज सेम उसी जगह पे से मार्केट ने एक रेड फ्लैग बनाया। और रेड फ्लैग ला के मतलब, फ्लैग का मतलब ये कि एक रेड कैंडल बना के अपने रेजिस्टेंस पे जैसे खुलता वहां से एक तरफा गिरावट आती है। और जहां सपोर्ट, जो कि मैंने पहला अपना सपोर्ट बताया था 23,500 का, उसको 3 दिन से मतलब मार्केट रुक नहीं रहा उस जगह पे। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो डिलीट कर देता हूँ, ये वाला जो लेवल है 23,500 का, अगर मैं इसको डिलीट करके अपना जो पहले ही जो सपोर्ट है ना, अगर 500 का लेवल मैंने डिलीट कर दिया तो जो पहला सपोर्ट जहां पे मैंने बताया था करीब करीब 23,420 से लेकर 23,380 का जो लेवल है, वो जो लेवल है उस लेवल के पास पिछले 3 दिन से मार्केट आता है। और उसी लेवल से मार्केट में बाइंग देखने को मिल जाती है हमें। भले से आज एक तरफा बाइंग तो नहीं आई, वैसे इससे पहले जब आई थी 1 बजे के आसपास, इस लेवल के आसपास मार्केट जब आया था तो वहां से बाइंग देखने को मिली थी। फिर सडनली 23,560 से एक बड़ी डीप रेड कैंडल बनी, देन फिर उसके बाद दूसरी बार फिर से बाइंग आई, फिर वहां से रेड कैंडल। तो मतलब ये जो ना 23,400 का लेवल ऐसा एक अपने लिए परफेक्ट जो बोलते हैं ना सपोर्ट का काम वो कर रहा है। और मैं पिछले 3 दिन से आपको से कहता जा रहा हूँ कि 23,400 का बढ़िया सपोर्ट निकल के आ रहा है। हालांकि आज के दिन ये जो चैनल है, चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिल गया हमें, क्योंकि ये जो अगर मैं इसको चैनल को क्लोज भी कर दूँ तो ज़्यादा पास में भी ले जाऊँ ना, तो ये जो एज अ एक बोलते हैं ना कि चोंच टाइप की बन रही है, मैं तो इसे चिड़िया की चोंच ही बोलता हूँ। तो ना धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी, सेम उसी वजह से अब ये छोटी हो जाती ना, उतनी ज़्यादा परेशानी आने की दिक्कत आ जाती है कि उतनी ज़्यादा ही परेशानी आती है इस चैनल के अंदर जितना जितना छोटा होता है, क्योंकि इधर से ना या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और मैं आपसे कुछ दिन से ये भी कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब एज अ एक डिप की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि एक तरफा भगा और थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर ही ऊपर जाता गया है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना ये जो डायरेक्शन है वो ऐसा ये बनाते हुए दिख रहा है। ये शेप का जो मैं बताऊँ ना, उल्टा सी टाइप का हम नहीं बोलते, ये जो है ना ये डायरेक्शन ऐसा यूँ बनता हुआ सर। इसको मैं येलो कलर से कर देता हूँ तो और ज़्यादा, एक सेकंड पेन से ही ले लेता हूँ मैं, तो और ज़्यादा क्लियर तरीके से दिखेगा आपको। ये जो ना ये ऊपर आया, अब ये धीरे धीरे ना कहीं ये इस डायरेक्शन में आता हुआ सा दिख रहा है मार्केट, है ना, ऐसा बिहेव कर रहा है। तो ये जो चोंच है ना उसका तो ब्रेकडाउन हो ही गया है ये वाला। और अपना जो पहला सपोर्ट है 23,400 के आसपास निफ्टी फिफ्टी रुका हुआ है। अगर ये कल के दिन अब कल के दिन तो क्या मंडे को जब मार्केट ओपन होता है, अगर 23,400 का लेवल ब्रेक कर देता है तो पहला सपोर्ट निकल कर रहा है 23,300 का। देन फिर उसके बाद 23,205 का, जो हर बार बता रहा हूँ मैं सेम वही बोलूंगा, 23,205 से लेकर 23,160 के बढ़िया और मजबूत सपोर्ट निकल के आएगा। अगर ये 23,160 अगर ब्रेक हो जाता है तो 23,040 से लेकर 23,000 का एक बढ़िया मजबूत और किफायती अच्छा सपोर्ट है। अगर इस लेवल या इस लेवल के आसपास निफ्टी फिफ्टी आता भी है तो आपको थोड़ा सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये दो ना, ये दो एज अ बोलूँ तो मैं बाइंग के लेवल से, बाय ऑन डिप्स के तो वैसे मार्केट लाइफ टाइम हाई चल रहा है, बाय ऑन डिप्स की तो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और आप अगर मेरा एनालिसिस देख रहे होंगे तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जो मैंने जैसे सपोर्ट बताए सेम उसी पे ही मार्केट बिहेव कर रहा है और वैसा ही मार्केट चल रहा है। आपको जहां मैंने सपोर्ट बताया सेम उसी सपोर्ट के आसपास मार्केट आता है, वहां से बाइंग आ जाती है। और जहां रेजिस्टेंस बताया वहां से रेजिस्टेंस से क्या बोलते हैं सेलिंग आ जाती है। सपोर्ट पे आता है दिन भर मार्केट साइडवेज चलेगा, लेकिन जैसे ही सपोर्ट पे आएगा कुछ टाइम 10, 15, 20 मिनट बाद एक अच्छी खासी बड़ी हेल्दी कैंडल बना देता है, जिसमें प्रीमियम हाई मतलब राइज हो जाते हैं। सेम रेजिस्टेंस की भी बात करूं तो सेम ऐसा ही रेजिस्टेंस में हो रहा है कि अगर रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आता है तो अच्छी खासी बड़ी और हेवियर साइड पर रेड कैंडल बना के मार्केट को नीचे गिरा देता है ना। तो सेम वही चीज, और रेजिस्टेंस का तो लेवल मैंने बता दिया है 23,600 से 632 से लेकर 23,671 का पेरा है। फिर जो कल के दिन मैंने फिबोनाची से निकाले थे लेवल्स, फिर 23,831 का, फिर 24,074 का, मतलब दूर दूर लेवल से। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बोली है, निफ्टी फिफ्टी लाइफ टाइम हाई पे, तो निफ्टी फिफ्टी में आप अपने हिसाब से मतलब अगर ऊपर जाते हो ब्रेकआउट पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ,
50 पॉइंट का टारगेट लेके ट्रेड मार सकते हैं, जिसमें क्या रहता है कि 50 पॉइंट का लेंगे तो 30 पॉइंट भी अगर मिलता है, 30-20 पॉइंट भी मिल जाता ना, तो आप उस क्वांटिटी को बुक करके साइड हो जाए। और मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि मार्केट स्कैल्पिंग का मार्केट ज़्यादा है, ना कि आप किसी भी पोजीशन को होल्ड करके रखोगे तो वो आपके लिए दुख जाइए, है ना। एंड अब चलते सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी में भी सेम वही कंडीशन हो रही है जो निफ्टी 50 में हो रही थी, जहां पे मैंने आपके लिए रेजिस्टेंस बनाया था, सेम वहीं आज भी मार्केट खुलता है। अपने रेजिस्टेंस के पास खुला, वहां से एक डीप रेड कैंडल बनाई, देन फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे ही अपने सपोर्ट जो कि 51,300 का जो मैंने बताया था आपको, सेम वही सपोर्ट है, उस पर जैसे ही आया मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। कल परसों के दिन मतलब 19 तारीख को क्लोज हुआ था, कल के दिन यहाँ से बाइंग आई थी, ऊपर रेजिस्टेंस से नीचे गिरा था, देन फिर उसी लेवल पे आके जो 19 तारीख को क्लोजिंग तो वहीं से बाइंग आया। आज सेम उसी कंडीशन में आज के दिन भी इस लेवल के आसपास बाइंग आई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी 50 भी और बैंक निफ्टी भी दोनों इन लेवल्स पे तो नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन लेवल को एक आध 2 दिन में ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होने की तैयारी चल रही है। ब्रेकआउट तो थोड़ा मुश्किल ही होगा, ब्रेक डाउन मतलब इन लेवल के आसपास ब्रेक डाउन का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, ना ना ना। बाइंग ऑन डिप्स जो मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ ना, वो लेवल मतलब अपना किफ़ायती बढ़िया सपोर्ट के लेवल पर अगर मार्केट आता है तो वहाँ से एक बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी दे रहा है मार्केट, है ना। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप उधर है ना, जैसे कि सपोर्ट पाए तो वहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेके बाइंग सेलिंग को अवॉइड कर सकते हैं, ना। एंड सपोर्ट की मैं बात करूं तो पहली सपोर्ट निकल के आ रही है 51,300 की। इतनी मजबूत सपोर्ट नहीं, मैं पहले बता दूं, अगर ये ब्रेक हो जाएगी तो देन फिर यहाँ से मजबूत सपोर्ट का सिलसिला चालू होता है, जो कि 51,000 से लेकर 51,900 की पहली बढ़िया मजबूत सपोर्ट निकल के आ रही है। देन फिर उसके बाद 50,600 से लेकर 500 के बीच की एक और सेकेंड बढ़िया सपोर्ट निकल के आई है। फाइनल और एकदम बढ़िया सपोर्ट जो है ना 50,200 से लेकर 50,000, अगर इन लेवल के आसपास आता है या इस लेवल के आसपास मार्केट आता है, ये वाला लेवल या ये वाला लेवल, इस लेवल के आसपास मार्केट आता है, मैं प्रॉपर वापस से आपको कर देता हूँ, एक ये वाला लेवल और एक ये वाला लेवल। तो यहाँ से ना मैं थोड़ी सेलिंग को अवॉइड ही मानूंगा, मैं यहाँ से सेलिंग आते हुए नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर ये लेवल आ जाता तो मैं थोड़ा सेलिंग की तरफ सावधान हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से जो 2 लेवल है ना, यहाँ से अच्छे खासे बाइंग के लेवल से निकल के आते हैं, यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होने की संभावनाएं ज़्यादा है ना, ऐसा बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। एंड अब चलते हैं सीधे ऑप्शन चेन की तरफ। तो ऑप्शन चेन में जाते से हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पुट कॉल रेशो। तो बैंक निफ्टी की जो हमारी पुट कॉल रेशो है ना, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, काम गई ये रही। तो 1.02 मतलब बढ़िया, कोई परेशानी वाली बात नहीं, न्यूट्रल है। और सेम निफ्टी 50 की न्यूट्रल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा बाइंग आ गई, नहीं, बढ़िया है, न्यूट्रल साइड पे। और एक चीज़ बताऊँ, रेजिस्टेंस अभी जो है ना, पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है अब निफ्टी 50 में, वो है 23,500 का। ये वाला जो लेवल है ना 23,500 को मैं डायरेक्ट निफ्टी 50 पे ही ले चलता हूँ आपके लिए। सो ये जो ना, ये 23,500 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस का जोन बनाता हुआ दिख रहा है मार्केट। तो पहला रेजिस्टेंस 23,500 का, बट इतना इसको बड़ा रेजिस्टेंस मत मानिएगा। बड़ा रेजिस्टेंस है ना 23,600 से लेकर 23,070, मतलब ऊपर अगर टेक्निक वैसे ऑप्शन चल में देखा जाए तो 23,600, लेकिन टेक्निकली देखा जाए ना तो 23,630 का लेवल और 23,675 का लेवल है, ये वाला लेवल है ना। लेकिन आज के दिन 23,500 के नीचे क्लोजिंग करना कहीं ना कहीं थोड़ा परेशानी वाली बात बताता हुआ सा आ रहा है। आज के दिन देख सकते हैं कि थोड़े कॉन्ट्रैक्ट भी ना कम हुआ है, और 23,500 पे ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट भी है ना बढ़े हैं। आप देख सकते हैं 61 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट और 19 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट एड ऑन हुए, जितने की 23,600 पे भी नहीं हुए। तो ये थोड़ी कहीं ना हल्का सा है ना, सेलर्स का जो होता है ना कि कॉन्फिडेंस टाइप का होता है ना, धीरे धीरे इस लेवल पे 23,500 के लेवल पे वापस से हो सकता है कि सेलर्स अपने धीरे धीरे पकड़ बना रहे हो, बायर्स अपनी पकड़ को छोड़ते हुए ऐसे नजर आ रहे हैं। पहले ही सपोर्ट जो निकल के आ रही है 23,400 की, इस वजह से 23,400 पे आज कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा नहीं जुड़े, क्योंकि 23,500 के जो कॉन्ट्रैक्ट जुड़े मंडे ट्यूसडे को अगर कंफर्मेशन हो जाएगा, अगर 23,400 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू हो जाएगा बैंक निफ्टी, तो 23,500 के ऊपर अच्छे खासे और हेवियर साइड में मंदी के कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए से दिखने चालू हो जाएंगे हमें, है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट करीब हो सकता है कि करोड़ों में भी पहुंचे, 70, 80, 90 लाख के आसपास चले जाए। जो इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहली जो सपोर्ट है वो 23,400 की, अगर ये ब्रेक होती है तो 23,300 की एक बढ़िया सपोर्ट, और सबसे बड़ी सपोर्ट जो निकल के आ रही है, जो टेक्निकली जो देखा ना ऑप्शन चेन से 23,000 के निकल के आ रही है, और वैसे देखा जाए तो 23,200 से लेकर 23,160 की, लेकिन बड़ी मजबूत और बढ़िया सपोर्ट जो है 23,000 पे अगर इस लेवल पे आसपास आता है, तो मैं आपको काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि सेलिंग को थोड़ा अवॉइड ही कीजिएगा। 23,000 के लेवल पे आया तो यहाँ से बायर्स के एक्टिवेट होने के चांसेस ज्यादा है, ना कि सेलर्स के। और बैंक निफ्टी की तरफ चले
तो बैंक निफ्टी में सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 52,000 पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर है। और सपोर्ट देखी जाए तो पहली सपोर्ट 51,500 की, जो कि इतनी कोई बढ़िया सपोर्ट नहीं, जहाँ पे रुक रहा है मार्केट 51,300 पे रुक रहा है। और फिर उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट निकल के आती है, पहली सपोर्ट 51,300 पे है, बट इसको भी ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट मजबूत कंसीडर मत कीजिएगा। 53,000 बच रहा है, लेकिन कब तक बच रहा है मैं बता नहीं सकता हूँ। ये कभी ना कभी हो सकता है कि ये टूटना है 51,300, कुछ टाइम बाद ये टूट भी सकता है ये लेवल। तो इसलिए अपनी सेफ्टर साइड पर, मजबूत साइड पे जो सपोर्ट निकाल के चल रहा है 51,000 से लेकर 51,900 की एक बढ़िया सपोर्ट है। देन फिर उसके बाद 50,600 से लेकर 50,500 की काफ़ी अच्छी, अगर इसके नीचे जाता है तो सेलिंग अवॉइड कीजिएगा, है ना। यहाँ से बायर्स के चांसेस आने की संभावना है, आ सकते हैं। और इंडिया विक्स की बात करूँ तो 13.2 की है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, हल्की साइड पे, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। अब इंडिया विक्स भी 13.2 पे, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं कि बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहेगी, बहुत कम, मतलब 13.2 पे तो मार्केट थोड़ा वॉलीटाइल भी और साइडवेज का भी है, दोनों चीज़ हो रही मार्केट में। सो ओवरऑल ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट शॉट में, तब तक के लिए बाय बाय।